नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज कुछ बड़ा होने वाला था। जनता इसी उम्मीद में थी कि हम केंद्र शासित प्रदेश में थे। जब आंख खुलेगी तो सुबह पता चलेगा जब कि आज हम केंद्र शासित प्रदेश में, बल्कि हमें वापस अपना वो खूबसूरत प्यारी सी स्टेट वापस मिल गई। पर इसके बिल्कुल अलग कुछ देखने को मिला। और जो 3 बिल अमित शाह जी पेश किए हैं उसमें से बताना चाहेंगे। एक अहम ऐसा था कि बुधवार को संसद में एक बेहद खास संविधान संशोधन बिल लेकर मोदी सरकार पेश हुई। ये बताना चाहेंगे कोई भी जनप्रतिनिधित्व यानी कि पीएम, एमपी, सीएम, एमएलए, एमएलसी या मिनिस्टर जिसे अगर 5 साल से भी ज़्यादा की सज़ा हो चुकी है और वो लगातार 30 दिन तक जेल में रहे, उसे 31वें दिन के बाद राष्ट्रपति या राज्यपाल उसके पद से हटा सकते हैं। ये बड़ा ही एक अहम खबर है उन नेताओं के लिए जो नेता कहीं ना कहीं आपराधिक मामलों में शामिल हैं या उन्हें जेल हो चुकी है या उनका कोई इस तरह का यानी कि ये कहेंगे क्रिमिनल बैकग्राउंड है। ये उनके लिए खबर सही नहीं है और उसी के चलते एक ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए इस तरह का बिल पेश किया गया। और वो बताना चाहेंगे आरोपित नेता अगर खुद इस्तीफा देने से मना कर दे तो भी 31वें दिन के बाद उसको मंत्री, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के पास स्वयं हटा हुआ मान लिया जाएगा। हाल ही के दिनों में कई राज्यों में ऐसे नेता रहे हैं जो आरोपी होकर लंबे समय के लिए जेल की सलाखों के पीछे रहे हैं, उसके बाद भी अपने पद से चिपके रहे हैं। लेकिन अब ऐसा करना मुश्किल होगा। और अमित शाह जो है बताना चाहेंगे, उन्होंने कहा कि गंभीर आपराधिक आरोपों में फंसे, चाहे वो प्रधानमंत्री देश के हों, चाहे वो मुख्यमंत्री हों, चाहे वो सांसद हों, चाहे वो विधायक हों, चाहे वो मंत्री हों, उन्होंने कहा कि उनको हटाने के लिए 3 विधेयक जो पेश किए गए। बाकी पेश करने के बाद क्या हंगामा हुआ, जो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट को लेकर लगातार जनता जो नज़रें गिराई थी वो भी आप तक ज़रूर साझा करेंगे। पर इन बिलों में एक अहम बिल ये था, 3 बिल जो पेश किए गए उसमें से सबसे ये जो अहम था कि जो सियासत से जुड़ा हुआ था, जो सियासतदानों से जुड़ा हुआ। कई बार आपने देखा होगा कि जनता और कहीं ना कहीं ये कहेंगे सोशल मीडिया पर भी इस तरह की खबरें आती, जो नेता हैं चाहे वो सांसद, कई हर जगहों से, हर राज्यों से कई बार इस तरह की खबरें आती कि नेता किसी भी पार्टी के होते हैं पर उनके कई आपराधिक मामले उन पर दर्ज होते हैं और उसके बावजूद भी उनकी कुर्सी जो है बरकरार रहती, वो जेलों में भी होते हैं पर उसके बाद भी वो पद पर चिपके रहते हैं। अब ऐसा नहीं होगा। अब ये पावर, स्पेशल पावर जो राज्यपाल को दी जाएगी, या फिर ये ज़रूर कहेंगे कि एक संशोधन बिल लाया जाएगा। अगर किसी भी, या चाहे वो देश का प्रधानमंत्री हो, चाहे वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो, सीएम हो, एमएलए हो, एमएलसी हो या मंत्री हो, अगर जिन्हें सज़ा जो 5 साल से ज़्यादा की सज़ा हो चुकी है और वह लगातार 30 दिन तक यानी वो जेल में रहे हों, ध्यान से सुनिएगा कि 30 दिन तक जो जेल में रहे हों, 31वें दिन के बाद राष्ट्रपति, राज्यपाल या उपराज्यपाल के पास ये पावर होगी कि वो उन्हें यानी कि उनके पद से हटा सकते हैं। ये अभी तक की बड़ी खबर है। अब बिल पेश करने के बाद क्या हुआ वो भी आपके साथ ज़रूर हम साझा करेंगे। पर इस बिल को लेकर आपका क्या कहना है? क्या वाकई जो अमित शाह जी ने इस बिल में ये जो 3 बिल में इसको भी शामिल किया है कि अगर पावरें होगी राष्ट्रपति के पास और राज्यपाल, उपराज्यपाल के पास, अगर कोई भी नेता 5 साल से ज़्यादा का यानी कि आपराधिक मामलों में वो लगातार, उन्होंने कहा कि जिन्हें अगर 5 साल से भी ज़्यादा की सज़ा हो चुकी हो और वो लगातार 30 दिन तक जेल में रहे हों और 31वें दिन उनके पास उन्हें एम्पावर किया जाएगा ताकि वो उनको यानी बर्खास्त कर सके, उन्हें हटा सकते हैं, पद से हटा सकते हैं। तो इस कदम को, इस बिल को लेकर अब जनता का क्या कहना है? कि वाकई ट्रांसपेरेंसी आएगी? क्या वाकई ऐसे लोगों को मैदान में उतारा जाएगा जिनका बैकग्राउंड बिल्कुल स्वच्छ है, जिनका बैकग्राउंड बिल्कुल ट्रांसपेरेंस है, कोई भी उन पर आपराधिक मामले नहीं है, या अगर कोई भी इस तरह की यानी कि गतिविधियों में शामिल होगा, अब उन्हें संभल कर रहना होगा क्योंकि ये बिल पेश किया गया। अब आगे 2-3 बिल पेश किए गए, उसके ऊपर जो विपक्ष की क्या प्रतिक्रिया रही वो भी आपके साथ ज़रूर साझा करेंगे। जितनी भी जनता देख रही है आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में राय दीजिएगा इस बिल को लेकर, क्या ये बिल सही है तो ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। जल्द आपके साथ साझा करेंगे कि आखिर बिल के पेश करने के बाद क्या हुआ, वो सारी जानकारी आपके साथ समक्ष हम लेकर आएंगे। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।